हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, सिद्धांत रस के ये पूरे परिपक्व हैं। आज इस सभा में मैं इनको लरूप गोस्वामी के तिरुभाव महामहोत्सव में इनको अध्यक्ष पद के लिए मैं वर्णन करता हूँ। दशाभ्यजं श्री गुरुं मानतो वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकिशे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलुब्धे क्षिप्तश्च कामासि परं कृपामयि शरणं तव वृन्दे नमस्ते चरणार्थ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। वैष्णव वृंद समुपस्थित सज्जन मंडली भगवत कथा श्रवण विकास महावीर वृंद सभी पुरवानंद सौभाग्य पति पावन सर्व आरक्षकम श्री गुरुदास पति निकलेवा प्रविष्टो विष्णुदास शिष्यनाथ भक्ति नाथन गोस्वामी श्री चरण में का उनकी अहित की कृपा प्रार्थना रसा शिक्षा सरल श्रीमद भक्ति प्रज्ञानिकेत गोस्वामी महाराज उनका श्री चरण में मेरा दंडवत प्रणाम ज्ञापन वर्षा। या मैंने पहले मन में आया था किसी कारणवश परम पूज्यपाद श्रीमान केशव मिश्र महाराज के पास और परम पूज्यपाद श्रीमान भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज के पास मुझे जाने पड़ता है। उसमें से एक लोगों का भगवत भजन प्रतिष्ठा ये देखने को शोक है तो देना जगत का विषय में हम लोगों का विरोध और ये लोगों का विरोध एक पर्याय में नहीं। ये लोगों का जो विरोधी का इनमें भी मंगल की लिए ऐसी एक देखा। एक वक्त एक इंजंक्शन प्रार्थना किया था, मंजूर हुआ। तो मैंने बोला महाराज अब तो फेल हो गया, हार गया। उन्होंने तो हार के दिया
और एक बात, जब ये लोग उस विषय में ज्यादा दिलचस्पी लेते नहीं, तब मैंने बोला महाराज इतना मेहनत करके ये किया तो आजकल ढीला दे दिया, तो हमारा जय हो गया। ऐसा ये उनको विचार था। मतलब जो भक्ति, शुद्ध भक्ति विचार से जो लोग हट रहा था, उनको स्वीकार करने पड़ा, इसके लिए तो किया था। तो इन लोगों का चरित्र ऐसे ही है। अभी यहाँ आज जो स्नान कर आया हूँ, यह रूप सनातन गौड़ीय मठ। इससे पहले सनातन गौड़ी मठ भी था, श्री रूप गौड़ी मठ भी था, लेकिन यहाँ है रूप सनातन गौड़ी मठ। या इसलिए एक वृंदावन धाम पुनः प्रकाशित किया रूप गोस्वामी सनातन। अगर रूप गोस्वामी नहीं आते तो ब्रज की महिमा किसी को नहीं पता चलता। इसलिए भक्तों ने प्रचन किया, जाऊं कोली रूप शरीर ना फरस तांग ब्रज प्रेम महान उठल कौन कबाड़ उबाड़ हो जानो तो मधुराग इंदाकुलो हो जानो तो सूरी। सब रूप गोस्वामी का ही देर है। वही रूप गोस्वामी हम लोग जो चैतन्य देव का प्रणाम करता हूँ, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरक्तिसे नमः। ये भी रूप गोस्वामी का, सिर्फ रूप गोस्वामी का नहीं, चैतन्य देव प्रत्येक स्वीकृत। जो चैतन्य देव का कोई नमो नारायण बोलने से उन्होंने विरोध करते थे, कान में हाथ लगाते थे और होशियार कर देते थे, जीवात्म को ईश्वर ज्ञान कभी नहीं करना। लेकिन वही रूप गोस्वामी जब चैतन्य देव को प्रयाग में प्रणाम किया, उन्होंने तो कान में हाथ लगाया नहीं, उन्होंने स्वीकार किया। इसीलिए वही प्रणाम मंत्र के हम लोग प्रणाम करता हूँ, क्योंकि चैतन्य देव इसको स्वीकृति दिया था। इनका ऐसे ही वैशिष्ट है। चैतन्य देव बता परिणाम कीर्तन करने के लिए 4 योग्यता, त्रिनागति सुविचेदो तरोरी गो सहिष्णुना अमानिना माधवेन। इस विचार में ये लोग सुप्रतिष्ठित है। जो रूप गोस्वामी का महिमा कवि वर्णको जैसे व्यक्ति कितना तरीका से समझाया, तभी उनका संतोष हुआ नहीं। क्या बोलो प्रभु ने सभी इतना विशेषण लगाया, तब भी संतोष हुआ नहीं। मैं गोस्वामी का बारे में कुछ कार्य नहीं सीखा। वही रूप गोस्वामी शिक्षा दिया। किसी वैष्णव ने मुझे सवाल दिया था, वही बात हार्मोनिस्ट में निकाला, जो बाद में यहाँ भी छपाया। उन्होंने बोला उसमें जो वैष्णव जितना श्रेष्ठ होते हैं, उनका इतना ही जन्म देना तो बढ़ता है, ऐसा बोला। पर कैसे संभव, ऐसा उन्होंने सवाल किया। मैंने बोला किसका नाम लगा? रूप गोस्वामी भक्ति राज्य का अथॉरिटी। उन्होंने क्या बोला? आधारित्व पराधानम अविवेको अतत्वम तत्कारुण्यो प्रतीक्षतु प्रसीदो मयि। ऐसे
हे बोला, क्या बोला? भोक्ति वंचति जत्तति मात नौ कोई मोमो तीरमा, तीर मत करे भक्ति की सही। उन्होंने ऐसा दंड लेती। तो मांगते हैं क्यों? कृपा भक्ति से जो मिलता है। उन्होंने बोला आपका महिमा से मांगता हूं, आपका जो महिमा, आपका जो माया, ये अपटन घटन पटियसी, जो संभव नहीं उनको संभव करते थे। कविराज गोस्वामी इसका बारे में बताया, आपनी अयोग्य जनी मने है को तथापि तुम्हारे गुणे उपजे। लोग इसीलिए होता है आपका महिमा से। ऐसे रूप गोस्वामी देखाया विचार, सभी तो कीर्तन करते हैं। अद्वैत में चैतन्य ने एक श्लोक विचार करते काव्य प्रकाश का नायक नायिका का व्यवहार। सब लोग सुन के हैरान रहा, महाप्रभु किस बात से इस श्लोक को उच्चारण किया, लेकिन मतलब किसी को मालूम नहीं। एक स्वरूप दामोदरी जाते थे और उसी अनुसार चित्तन से प्रभु को आनंद देते थे। लेकिन जब रूप गोस्वामी गया, उसी बात एक श्लोक रचना करके राग दिया। कहाँ पर? जहाँ पर ये लोग रहते थे, सिद्ध गोकुल आजकल कहते हैं, पर झोपड़ी का छत पर ताल पत्ता में लिखकर चैतन्य ने नियम अनुसार वहाँ आकर जब देखा तो उसी को लेख देखकर बहुत ही तारीफ किया। तारीफ करके क्या बोला कि मेरा दिल की बात ये कैसे जान लिया? प्रेम से उन पे थप्पड़ लगाया। आप ये बात बोला, मेरा दिल की बात कैसे जान लिया? क्या उत्तर दिया? जो श्लोक गांव सार्वभौम जो वहां है, क्या उत्तर दिया? जब आपने कृपा किया तभी जान सका। आपका कृपा देगा, कोई आपको दिल की बात नहीं जान सकेगा। चैतन्य क्या बोला? इनका जो समझ पर प्रयागराज में कृपा किया। तो इससे क्या साबित होता है? रूप गोस्वामी जो बात बोलते हैं, चैतन्य देव का दिल की बात, इसीलिए इनका बातों का इतना कीमत है। जो चैतन्य देव इस जगत में आया था ऐसा वस्तु प्रदान करने के लिए जो कोई किसी युग में कभी भी नहीं किया। वो कौन सा वस्तु है? अनौर्पित तरीन शिरा करुणया पतीर्ण पाहु समर्पित मन्नतो जगन्नाथ सौभक्तिश्रेय हरि पुरुषस्मृति पदम संदीप सदा हृदय बंदनी। ऐसी वही वस्तु उन्नत उज्जवल रस जब कभी भी दिया वो देने के लिए आया। उस रस ग्रहण करने के लिए योग्यता कैसे होना चाहिए और ये कैसे अनुशीलन करना चाहिए, इसका बारे में शिक्षा दिया लोगों ने। इसका बारे में इसीलिए वही रूप गोस्वामी को निमित्त करके श्री चैतन्य ने भगवान का वेद शास्त्र में 3 किस्म का उपदेश किया। संबंध, अभिधेय, क्रिया। संबंध होता है भगवान कौन सा वस्तु, जीव कौन सा वस्तु, आपस में क्या संबंध है, यह संबंध।
और भगवान हमारा चरम प्रयोजन, वही भगवान को प्राप्ति के लिए जो उपाय, इसको कहते हैं ओभिदेव। वही ओभिदेव का बारे में विस्तार से वर्णन किया गोस्वामी। ओभिदेव क्या है? ओभिदेव है भक्ति। इसलिए उन्होंने भक्ति शास्त्र ही ग्रहण किया। साधारण भक्ति के बारे में वर्णन किया भक्ति रसामृत सिंधु में, और इसको विशेष रूप से वर्णन किया उज्ज्वल नील। भक्ति का अंग साधक के लिए 64 किस्म का भक्तंग के बारे में उन्होंने उल्लेख किया और यही शिक्षा दिया कई लोग ब्रह्मांड में बहु किस्म का जीव भटक रहा है, इसमें से सबसे कम मनुष्य, और मनुष्य के अंदर में भी ऐसा मनुष्य है जो नाम में मनुष्य, काम में कुछ पशु जैसे। उसका बाद में भी वेद मानने वाला बहुत कम है। वेद मानने वाला का भी नाम में वेद को मानते हैं, लेकिन वेद निश्चित जब लिया करते हैं। इसी में भी अगर विचार करें तो देखा जाता है शुद्ध भक्त बहुत विरला। ओके, वही भक्ति को प्राप्ति के लिए रूप गोस्वामी एक वर्णन किया। कौन इसका ग्राहक बन सके तो क्या कहा? ब्रह्मण तो भगवती कोनो भगवान जी हरि हरि, वही भगवान गुरु और विष्णु का प्रसाद से कृपा से भक्ति रूप बीज को प्राप्त करना, और यही भक्ति रूप बीज को प्राप्त करके सरल विद्वान विधि जल सेचन से इसको प्राप्त मालिक होगा। ये ब्रह्मांड भेद करके चला जाता है। जगत में रहचान, जगत में इनको आश्रय नहीं। विरजा ब्रह्म परम भूम उसका ऊपर जाते हैं गुरु वृंदावन। उन्होंने वही गुरु वृंदावन का बारे में भी बताया जो दूसरी समूह ऐसा एक अमृत जो जीव को मिलने से एक जगत का तरफ ऐसा भी वैकुंठ का तरफ भी उनका निगाह सकेगा। इतना बहुत बड़ा वस्तु है, और वही वस्तु लिए कोशिश करे तो उसमें कोई क्लेश रहता नहीं। ऐसा कि एक व्यक्ति को मिलने से और व्यक्ति को कम नहीं पड़ेगा, ऐसा असीम जगत में ब्रह्मांड में जो सब कर्मी ज्ञानी जो वस्तु के लिए लालसी है, एक को मिले तो दूसरी को मिलेगा। सर्प का राजा एक ही बनेगा जो शतक अश्वमेध युद्ध करेगा। 6 अश्वमेध युद्ध करने से मिल जाएगा। 6 जन्म तक संन्यास परम संन्यास पालन करे तो ब्रह्मा भी बन सकता है। लेकिन एक जगत का इसमें एक दूसरे का साथ झगड़ा है या समाप्त नहीं हुआ। लेकिन वैकुंठ वस्तु में कुंठा धर्म है ही नहीं, इसलिए कलह ऐसा उसी वस्तु किसी को कम नहीं करता। वो कौन है? वो रसोमय वस्तु का रस इतना किस्म का 5 शांतो दस्यो शोको वासुंद। और ये भक्ति मार्ग ऐसे ही मार्ग
ऐसा ही रास्ता है जहाँ पर एक दूसरे का साथ जेलासी भाव ईर्षा नहीं करता। इसलिए देखा है विचार इतना बात बोलने की ताकत भी नहीं, समय तो लगता है। ऐसे ही भगवान का कृपा से ऐसे ही अवस्था आ गया जो ना बैठ सकता हूँ ना चल सकता, लेकिन बहुत दिनों से इच्छा था तुम्हारे साथ मिलने के लिए। बहुत पुराना मित्र है, बहुत, लेकिन नवद्वीप धाम परिक्रमा में भी दर्शन दिया। जब भी मैं गया था कमरा से कुर्सी में बैठता था, मंदिर तक जाने से प्रणाम नहीं किया मुझे, वहीं बैठ के सब प्रश्नों का शुरू करने की इच्छा। लेकिन 2 साल से महाराज जी दर्शन मिला, तो मेरा इच्छा था और यह आने के लिए मैंने मना कर दिया था, लेकिन गुरु वैष्णव की इच्छा से आने बड़ी मसला, इसलिए इसी रास्ता में आया है। थोड़ा थोड़ा अवन से आदत डाल के जल्दी से ऐसे, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, हमारा कमी है, दावत कम हो गया, इसलिए मैं यहाँ विश्राम देता हूँ और समस्त वैष्णव को प्रणाम करता हूँ। कृपा सिंधु पतितानं पावने वैष्णवे नमो नमः।